Hello, my dear students. Welcome back to CA Foundation Accounts May 21 RTP discussion. So today we are going to start with consignment topic. Okay, so consignment का देखो क्या question पूछा है. You are required to prepare consignment account in the books of Mr. Divik and Mr. Divik's account in the books of agent Mr. Manoj. So आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कौन कंसाइनर है कौन कंसाइनी है. सो कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनाना है? मिस्टर डिविक के. सो मिस्टर डिविक इज कंसाइनर एंड एजेंट बोला है मनोज है. सो मनोज इज एजेंट मतलब वो कंसाइनी है. ओके, सो जनरली आपने बहुत सारे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है वो क्या की है? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी का अकाउंट. करेक्ट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. सो डिविक के अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मनोज अकाउंट प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कंसाइनी के बुक्स में, मतलब मनोज के बुक्स में आपको कंसाइनर का अकाउंट दिखाना है. मतलब किसका? मिस्टर डिविक का. ओके, सो इसकी अब प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. मिस्टर डिविक ऑफ जयपुर परचेस्ड 5000 पीसेस ऑफ साड़ीज एट ₹500 पर साड़ी. सो मिस्टर डिविक के लिए ये कॉस्ट है 5000 पीसेस ऑफ साड़ी एट ₹500 पर साड़ी. आउट ऑफ दीज 3000 साड़ीज वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मिस्टर मनोज ऑफ पिल्लानी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹600 पर साड़ी. सो 5000 पीसेस में से सिर्फ 3000 कंसाइनमेंट के लिए दिए हैं एट ₹600 पर साड़ी. सो कॉस्ट 500 है, लेकिन कंसाइनमेंट को देते वक्त 600 पर साड़ी दिया है. सो देयर इज ₹100 स्टॉक रिजर्व. यस, सो रिजर्व का जो पोर्शन है या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ₹100 है, तो वो हमें कैंसल करना है. द कंसाइनर पेड ₹30,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट. सो ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है 30,000. Mr. Manoj sold 2500 sarees at ₹625 per saree and incurred ₹10,000 for selling expenses and remitted 5 lakh to Jaipur on account of Mr. Divik. So agent जो है मनोज कंसाइनी, उसने क्या क्या किया है? आउट ऑफ 3000 उसने 2500 सारीज सेल किए हैं at ₹625 per saree. करेक्ट. He has incurred 10,000 selling expenses and 5 लाख उसने रेमिटेंस दिया है कंसाइनर को. मिस्टर मनोज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स प्लस अ फर्दर कमीशन एट 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस. सो इनवॉइस कितने को हुआ था मनोज को? 600 को. एंड उसने सेल कितने को किया था? 625. करेक्ट. सो 25 रुपीज जो सरप्लस है इनटू कितने सारीज? 2500. उस सरप्लस पे उसको एडिशनल 20% कमीशन मिलने वाला है. सो टोटल सेल्स पे 5% प्लस एडिशनल जो सेल सरप्लस है इनवॉइस प्राइस से एडिशनल सरप्लस 25, उसके ऊपर 20% कमीशन मिलने वाला है. सो दैट वाज द डेटा ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डिविक कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके, सो पहले आपको क्या करना है? पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. ओके, एंड देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन लाइन अगेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. नाउ 5000 परचेस्ड की एंट्री परचेसेस अकाउंट में जाएगी इन ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में जो कंसाइनमेंट हुआ है उसकी एंट्री करनी है. सो 3000 इंटू 600. करेक्ट. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. करेक्ट. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 3000 इंटू 600 18 लाख. एंड इमीडिएटली रिवर्स एंट्री पास करनी है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 3000 इंटू 10 3000 इंटू 100. ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इमीडिएटली रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है. इवन इफ वी हैव इनवॉइस्ड गुड्स एट ₹600 टू कंसाइनी, हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कंसाइनी सेल नहीं करता है तब तक.
ओके इसलिए हम इनवॉइस 600 को किया है, इसलिए डेबिट 600 से फर्स्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वी विल रिवर्स 100। ओके दैट प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड, अभी तक हमने वो प्रॉफिट अर्न किया नहीं है, ठीक है। सो ये हमने रिवर्स कर दिया। नाउ नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद द कंसाइनर पेड ₹30,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस अमाउंट 30,000। सो अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन का पार्ट देख रहे हो तो आपको कैलकुलेशंस दिखाने हैं, करेक्ट। जब आप टू बैंक लिखते हो तो आपको डिटेल्स लिखने हैं एक्सपेंसेस के, ओके कैलकुलेशन सभी जगह आपको दिखाने हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। देन मिस्टर मनोज सोल्ड 2,500 sarees at ₹625 per saree and incurred 10,000 for selling expenses. So मनोज ने सेल किया है 2,500 into 625, so बाय मनोज आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को, मनोज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। सो बाय मनोज अकाउंट सेल्स 15,62,500, क्या किया 2,500 into 625। इमीडिएटली आपको इन द बुक्स ऑफ मनोज भी करना है मिस्टर डिविक्स अकाउंट, ओके। सो यहाँ पे आप डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, या इन्होंने सेल्स अकाउंट लिया है, सो आप डेटर्स अकाउंट भी ले सकते हो, मॉड्यूल में डेटर्स अकाउंट दिया है तो 15,62,500, ओके। इमीडिएटली हमने इन द बुक्स ऑफ मनोज इसकी क्या एंट्री होगी वो भी कर दी। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर की है किसने, मनोज ने इनकर की है 10,000, तो ये एंट्री मनोज के बुक्स में जाएगी ना। सो इन द बुक्स ऑफ मनोज मिस्टर डिविक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड बैंक आया मतलब आपको एक्सपेंसेस के डिटेल्स देने हैं, इट इज 10,000, ओके। सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, यस। सो ये रिसीवेबल है मनोज से, ये इसका खर्चा नहीं है, ओके। इट इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर डिविक, ओके। मनोज का खर्चा नहीं है ये, मनोज इज एजेंट, सो सेलिंग एक्सपेंसेस वो रिकवर करेगा बाद में फ्रॉम डिविक, ओके। सो इसलिए हम सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं कर रहे, हम सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं दे रहे, वी आर गिविंग डेबिट टू मिस्टर डिविक्स अकाउंट जो कंसाइनर है। सो जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनी करता है उसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड रेमिटेड 5 लाख टू जयपुर ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर डिविक। सो ये एंट्री कहाँ पे होगी, अगेन मनोज के बुक्स में, डिविक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डिविक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे डिविक के बुक्स में हमें मनोज का अकाउंट नहीं पूछा है, कंसाइनी का अकाउंट, नहीं तो वो एंट्री भी हमें करनी पड़ती, हमें कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट पूछा है। सो हम सिर्फ यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। सो जब आप मनोज के बुक्स में एंट्री कर रहे हो इसका मतलब आप मनोज कंसाइनी के अकाउंटेंट हो, ऐसे इमेजिन करके सॉल्व करो। एंड जब डिविक के बुक्स में आप एंट्रीज कर रहे हो तब आप डिविक के अकाउंटेंट हो, करेक्ट। मिस्टर मनोज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स प्लस अ फर्दर कमीशन ऑफ 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, ओके। सो टोटल सेल्स पे 5% देना है, 15,62,500, करेक्ट, इंटू 5%। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, ओके, एंड आपको डिटेल्स लिखने हैं, कमीशन है ना ये, सो कमीशन 5% ऑन 15,62,500 एंड 20% ऑन 62,500, कैसे आया ये, यस 2,500 सारीज इंटू 25 जो सरप्लस था, ओके। सो ये मनोज अकाउंट को पेएबल है 90,625, एंड मनोज के बुक्स में उसके लिए वो कमीशन है, and that commission is receivable from Mr. Divik. So Mr. Divik account debit to commission income 90,625, okay. So सारे ट्रांजैक्शंस तो हो गए हैं,
अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, करेक्ट। 500 का स्टॉक है क्योंकि हमने 3000 साड़ीज दिए थे ऑन कंसाइनमेंट, आउट ऑफ दैट 2500 साड़ीज आर सोल्ड। सो 500 साड़ीज है, ओके, हमने 600 को दिए थे ना वो, सो 3 लाख 500 इंटू 600 3 लाख। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर के लेने हैं हमने, सो 30,000 टोटल एक्सपेंसेस किए थे कंसाइनर ने ऑन 3000 साड़ीज। सो 500 साड़ीज पे कितना प्रोपोर्शनेट 5000, सो 3 लाख 5000 क्या है स्टॉक। सो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ओके। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लिखेंगे, रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट का, एंड उसमें से स्टॉक रिजर्व इमीडिएटली ऑन अपोजिट साइड टू स्टॉक रिजर्व 500 साड़ीज क्वांटिटी इनटू 100 अनरियलाइज पोर्शन है ना। सो अनरियलाइज्ड है, अभी तक मिला नहीं है ना हमें ये प्रॉफिट, सो हम बुक नहीं कर सकते। एक्चुअल कॉस्ट 500 है सारी की, सो हमने इमीडिएटली अपोजिट साइड को लिख दिया। सो सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, अभी हमें दोनों अकाउंट क्लोज करने हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट और लॉस होगा वो, सो वो P&L को जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट आया है एंड डिविक अकाउंट जस्ट क्लोज करना है इन द बुक्स ऑफ मनोज टू बैलेंस carried down. Okay, so that was the question from consignment topic. So if you have any doubts you can ask in comment section, and आपके friends को, juniors को जिनको ये topic difficult जाता है, please share this video with all of them. Thank you very much.